हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। गाइज, आज एक और वीडियो के साथ मैं आपको टिफर जीएस 2019 और 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको लाइक भी करना है, आपको कमेंट भी करना है और अभी के अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इफ यू वांट टू स्टडी मोर। चलिए बिगिन करते हैं। 2019 का मैं पहले क्वेश्चन लूंगा और फिर मैं 2020 के क्वेश्चन लूंगा। तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। तो गाइस क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2019 का, व्हाट इज द आउटपुट रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x फॉर इनपुट वैल्यूज इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपको पता है, आपको क्वेश्चन में दिया है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x। इनको करने के इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला, अगर आपको इसका ग्राफ पता हो तो गाइस पहले ध्यान रखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ऐसे जाता है इसका ग्राफ। अगर आपको कुछ ग्राफ के बारे में अगर पता हो, इसके ग्राफ के बारे में, तो आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो पहली चीज ग्राफ से पता लगा सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा केस बनता है गाइस, आपको बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब गाइस, जैसे कि आपको पता है x लाई करता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो गाइस हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हैं। जैसे कि पहला, अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस ई पावर एक्स। तो 1 माइनस ई पावर माइनस इंफिनिटी गाइस, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। जैसे ही 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी, जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं, जो पावर नेगेटिव होती है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। गाइस आपको पता है 1 माइनस ई पावर इंफिनिटी ऑलवेज टेंड्स टू 0। यस, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0 कम्स आउट टू बी 1। होपफुली क्लियर। चलिए गाइस, सेकंड, सपोज मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई पावर 0 कम्स आउट टू 1 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 0। यहां तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड, अगर x की वैल्यू मैं इंफिनिटी ले लूं तो y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ई पावर इंफिनिटी माइनस 1 हो जाएगा। और गाइस आपको पता है ई पावर इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको हम इंफिनिटी भी कह सकते हैं। तो इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो आपको इससे पता लगता होगा कि अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से आप देखोगे मैक्स टू मैक्स 1 जा रही है। यस और नो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं आई। यही आपका ग्राफ बताता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज y लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस क्वेश्चन 9 कहता है, क्वेश्चन 9 में आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है, ऑप्शन मार्क करने हैं। आपको दिखा है आइडेंटिफाई द 3 मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 2 आपको ग्राफ दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो कुछ ग्राफ आपका इस प्रकार बना हुआ है गाइस। एक ग्राफ आपका ऐसा बना हुआ है, एक ग्राफ आपका ऐसा बना हुआ है। देखिए, जो जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आपको A1 मार्क है, यहां पे आपको A2 मार्क है और यहां कहीं आपको A3 मार्क है। कहीं भी मार्क कर रखा उन्होंने। यहां पे आपको B1 मार्क है, यहां पे आपको B2 मार्क है और यहां कहीं B3 मार्क है। तो ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं और गाइस आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो गाइस अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन, मोड। जैसे ही गाइस ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको दिखता हो तो इसमें आपको दिखता होगा तो टॉप पे A1 और B1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि
ज्यादातर फ्रीक्वेंसी किसके पास है, A1 और B1 के पास। तो यहां से क्लियर कट क्या मिला आपको, आपको मिला कि जो A1 है एंड B1 है दोनों आपके मोड हो गए। भाई जो जितनी हाईएस्ट बार आएगा उसे मोड ही तो कहते हैं। तो A1 और B1 मोड हो गए। देखिए गाइस, अगर आपको पता लग रहा हो तो ये जो फ्रीक्वेंसी है सेंट्रल वैल्यूज हैं। A2 और B2 सेंट्रल वैल्यूज हैं, और सेंट्रल वैल्यूज को हम जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। लास्ट में आपका क्या बचा, A3 एंड B3, और A3 और B3 लास्ट में क्या बचेगा, क्योंकि आप समझते हो A3 और B3 आपका मीन हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर A आपको दिया हुआ है वो करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही पता लगता है गाइस, ग्राफ देखना है, हाईएस्ट वैल्यूज मॉड कहलाती है, मिडिल वैल्यूज मीडियन कहलाती है, और जो बची हुई वैल्यूज होती है जैसे A3 B3 वो मीन हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जर्व द कर्व्स नंबर 1 2 3 4 इन दिस प्लॉट, फॉर ईच ऑफ दीज कर्व्स एट द सेवरल इवनली स्पेस वैल्यूज ऑफ x you measure the slope dy by dx. Okay, for which curve will you observe the largest variance in measured values of dy upon dx? dy upon dx में आप ये जो चार कर्व दिए हुए हैं dy upon dx को रिप्रेजेंट करते हैं, और dy upon dx को में सबसे ज्यादा वेरिएंस या वेरिएबिलिटी किसमें आ रही है बोला गया। चलते हैं चारों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ आपका ऐसा जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ज्यादा ठीक है, एक आपका यू जा रहा है और एक आपका ऐसे जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ। तो गाइस अगर आप देखते हो dy अपॉन dx इज नोन एज स्लोप, dy अपॉन dx इज स्लोप। अब आप देखोगे ये ग्राफ जो जा रहा है इसमें स्लोप में कोई चेंज आ रहा है। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ इस ग्राफ का टेंजेंशियल कंपोनेंट का एंगल, ठीक है। तो स्लोप क्या हुआ, देखो इसमें देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा स्लोप में। इसमें देखोगे तो पहले स्लोप ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर स्लोप घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है। इसमें भी देखोगे तो कांस्टेंट स्लोप है, इसमें भी देखोगे तो स्लोप ऐसे जा रहा है। तो दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कांस्टेंट स्लोप है, इसमें थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो आपको ज्यादा वेरिएंस मींस ज्यादा स्लोप में वेरिएंस कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, दैट कर्व नंबर 2 में सबसे ज्यादा आपको वेरिएंस मिल रहा है स्लोप में, क्योंकि इसका स्लोप तो लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप ऐसे जाते जा रहा है। मेन वेरिएंस कहां हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। स्लोप वैसे मेजर कैसे करोगे, हर कोई पॉइंट पे स्लोप मेजर कर लेते हैं अपन, कैसे करते हैं, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल जा रहा, ये वर्टिकल जा रहा, फिर हॉरिजॉन्टल जा रहा, फिर वर्टिकल जा रहा, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सो ऑन प्रोसेस चलती है। तो आपको देखा होगा कि आप जो स्लोप है ये देख लीजिए कैसे जाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा इसी कर्व में स्लोप कितना वेरिएंस कितना आ रहा है स्लोप में। तो कर्व नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। चलते गाइस दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, वो आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, आपको एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, gives the ratio of the amount of the entry to the amount of exit of specific molecule from a cell, okay, over the time period 1 to 7 hours. If the entry at 4 hours was 250 units and the total exit at 4 hours and 5 hours together was 500 units, then the entry at 5 hours was, और आपको पहले बेसिकली आपको पहले क्या दिया हुआ है, आपको उसमें पहले पूरा ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ ढंग से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ग्राफ में आपको एंट्री और एग्जिट का रेशियो दिया हुआ है।
एंट्री अपॉन एग्जिट रेशियो, और यहां टाइम दिया हुआ है आवर्स में। पहले ग्राफ यू जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट सा हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर यू जा रहा है। तो इसमें आपको वो टाइम दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, 2 आर दिया हुआ है, 3 आर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और लास्ट में 7 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95, बेसिकली रेशो की वैल्यू है 1.55। तो ये आपका पूरा ग्राफ है। ठीक है, अब गाइस अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में दिखा है इफ द एंट्री एट 4 आवर्स वाज 250 यूनिट्स, मतलब स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल्स एंट्री कर रहे हैं सेल में, उस 4 घंटे में कितनी यूनिट्स है, 250 यूनिट है। तो आपको एंट्री एट 4 आवर्स दिया हुआ है। तो अगर एंट्री दिया हुआ है तो एंट्री इज टू एग्जिट रेशियो 4 आवर्स में चेक करो तो 1.25 है। तो उससे हम एग्जिट निकाल सकते हैं कि 4 घंटे में कितने एग्जिट हो रहे हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एंट्री अपॉन एग्जिट रेशियो फॉर 4 आवर्स विल बी हाउ मच, कितना गिवन है 1.25। एंट्री इज टू एग्जिट रेशियो जो गिवन है गाइस 4 आवर्स में वो 1.25 गिवन है। ठीक है जी, 1.25 लिख दिया, कोई दिक्कत। तो हमें बेसिकली 4 आवर्स में एंट्री दी हुई है, तो हम एग्जिट निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 250 अपॉन 1.25, डेसिमल हटाया 2 जीरो पर आ गए, कितना आया 200। तो आपको पता लगा 4 आवर्स में कितने मॉलिक्यूल्स ने एग्जिट करा 200। अब आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो लिखा है कि 4 आवर्स में और 5 आवर्स में कितनों ने एग्जिट करा है, 500 यूनिट्स ने एग्जिट करा है। 4 आवर्स में, उधर आ जाते हैं, आप देखोगे 4 आवर्स में और 5 आवर्स में गाइस जो एग्जिट हुआ है, टोटल जो एग्जिट हुआ है वो आपको 500 दिया हुआ है। अभी आपने निकाला 4 आवर्स की एग्जिट 200 यूनिट्स है। तो जब आपको 4 आवर की 200 यूनिट्स मिली तो एग्जिट एट 5 आवर्स क्या हो गया, 500 में से 4 आवर्स वाली एग्जिट हटा देंगे 300। आपको क्या मिली, 300 मॉलिक्यूल्स एग्जिट हुए 5 आवर्स में। आपको रेशियो दिया हुआ है 5 आवर्स का 1.4। 5 आवर्स में जो एग्जिट एंट्रीज टू एग्जिट रेशियो 1.4 दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे करोगे, एंट्री कितनी हो जाएगी, एंट्री अपॉन एग्जिट कितना दिया हुआ है 5 आवर्स में गाइस 1.4 दिया हुआ है। आपने एग्जिट निकाली 5 आवर्स में 300, तो एंट्री कितनी निकलेगी 5 आवर्स में 1.4 मल्टीप्लाई बाय 300, क्योंकि एग्जिट वाले मॉलिक्यूल्स को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंट्री वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 5 आवर्स में। तो एंट्री फॉर 5 आवर्स, मैं 5 आवर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इसमें आप। ठीक है, तो एंट्री 5 आवर्स में कितने हो जाएंगे गाइस 420 मॉलिक्यूल्स ने एंट्री ली 5 आवर्स में। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पे या अभी क्वेश्चन आ गया होगा आपका। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन 4 गिवन है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन था 100 1/100, बी 100 पावर 1/101, सी 10 पावर 1/51 एंड डी 10 पावर 1/52। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे अभी। गाइस देखिए, अब यहां गौर से देखिएगा 100 100 10 10। गाइस 100 और 10 में जब भी आपको 10 मिले तो उसे एक्सक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि आप 10
का जो रेशियो, इसके जो पावर देखोगे ना, उस पावर के अकॉर्डिंग वो 100 से कभी मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए 10 बड़ा है 100 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है बेस में 100 बड़ा है, तो पहले जो 10 वाले ना उसे तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब आप 100 में कंपैरिजन करेंगे। आपको पता है गाइस, जो पावर 1/100 है वो बड़ी है या पावर 1/101 बड़ा है? आप गौर बताइए। मुझे लगता है 1/100 बड़ा होगा, है ना। 1/100 इज मोर देन 1/101, यस और नो? बिल्कुल सही, ठीक है। तो 100 की पावर जो बड़ी होगी, कौन सी पावर बड़ी है? 100 में। हमने 10 वाले तो हटा दिए, कोई कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं 10 वालों को 100 वालों के साथ, ठीक है। तो 100 वाले में कंपेयर करो सीधा, क्योंकि लार्जेस्ट बताना है। तो इसकी पावर सबसे बड़ी है तो ये लार्जेस्ट हो गया, सीधी बात। तो 100 की पावर 1/100 विल बी द लार्जेस्ट ऑफ ऑल 4। सीधा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके अगले, इसके जस्ट अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? सॉरी ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 15 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। वो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़िए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो प्रोग्राम विच फर्स्ट डिफाइंस अ फंक्शन whose एंड देन कॉल्स इट फ्रॉम अ फॉर लूप? आपको क्या क्या गिवन है, पहले कोड पूरा पढ़ लो, जो कोडिंग प्रोग्राम है वो पढ़ो। डिफाइन whose n, आपको whose n बोला है, अगर i n की वैल्यू 1 है तो आपको बोला है whose n डिफाइन कर देना, ठीक है। फिर नहीं तो else रिटर्न, else बोला है, else आपको बोला है कि आपको वैल्यू देनी है n प्लस whose n माइनस 1, ठीक है। तो मतलब सपोज इसको y ले लो, ठीक है, y ले लो। इधर y की वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू whose n हो जाएगी, और इनके अलावा कुछ भी है तो n की वैल्यू y की वैल्यू n प्लस whose n माइनस 1 हो जाएगा। इसके आगे अगर चलोगे, एंड इफ डिफाइन फॉर i इक्वल टू, डिफाइन फॉर i इक्वल टू 1 to n, और इसके बाद लिखा है प्रिंट whose i, और उसके बाद एंड कर दिया है, उसके बाद एंड फॉर लगा दिया है। तो गाइस देखो, ये जरूर नहीं है आपको कोडिंग आनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कोई ये तो एक्चुअली आपको आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। अगर गाइस अब मैं पूरा ढंग से समझाता हूँ। क्वेश्चन बोलता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने, मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन था, ये मैंने मेरे लिए लिख दिया जिससे मेरे लिए आसानी रहे। चलिए गाइस पढ़िए। अगर n की वैल्यू 1 है तो y का जो आउटपुट आपको मिलेगा वो whose n मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 नहीं होती तो आउटपुट आपका जो कंप्यूटर देगा, जो भी कोडिंग लैंग्वेज आपकी देगी, वो n प्लस whose n माइनस 1 देगी, ठीक है। डिफाइन करा है whose एक फंक्शन को, ठीक है। आपको ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, फॉर i इक्वल टू 1 to 5 आपको हमेशा प्रिंट करना है whose i, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को करने की तरफ। प्रिंट का मतलब आपको स्क्रीन पे दिखेगा whose i, कि अगर इधर से इधर की वैल्यू होगी ना कि 1 to 5 तो whose i आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस, जब आप i की वैल्यू 1 लेते हो तो i की वैल्यू 1 पे आपको बोला था whose i प्रिंट करना है, मतलब n की वैल्यू 1 पे whose y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 1, यस और नो, ठीक है। तो अगर आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ भी है नीचे, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो इसमें लिखा है रिटर्न 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, whose n तो डिफाइन करा है, n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 कर देना। रिटर्न 1 का मतलब है whose 1 की वैल्यू जो है वो 1 लिख देना। ये कहना चाहता है कि अगर n इक्वल टू 1 आया तो 1 रिटर्न कर देना। तो n इक्वल टू 1 पे whose i की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर, यस और नो, कोई दिक्कत? चलो बेटा i इक्वल टू 2 पे लोगे। अब ध्यान रखना, n इक्वल टू 1 के अलावा कुछ भी आप देते हो, है ना, तो आपको ये कोड यूज करना है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 2 प्लस whose 2 माइनस 1। दैट मीन्स गाइस whose 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या है?
इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस वूज 1, और वूज 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, दैट इज 3। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन i इक्वल टू 3, आपको क्या देना है, y इक्वल टू i इक्वल टू 3 ले लो, n ले लो, जो भी n ले लो, अगर आपको दिक्कत आ रही तो n ले लो, ठीक है गाइस। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब हो गया गाइस 3 प्लस वूज 3 माइनस 1, 3 प्लस वूज 3 मतलब 3 माइनस वूज 2, और वूज 2 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या आएगी, दिमाग लगाइए, वूज 2 की वैल्यू क्या आ सकती है, वूज 2 की वैल्यू 3 आएगी। अब आप बोलोगे 3 कैसे आई, वूज 2 की वैल्यू 3 कैसे आई, बताऊं कैसे आई, यहां पुट करके देखो, यहां n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, आपकी वैल्यू 3 आएगी, है ना। तो वूज 2 जो आपको निकालना है, वूज 2 कैसे निकालोगे, यहां से निकलेगा, इसमें n की वैल्यू, जब आप यहां पे वूज एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ही 1 आंसर आता है, इसमें 2 वैल्यू दोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें वूज 2 डालोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, क्यों, 2 यहां आएगा, 2 माइनस, मतलब बेसिकली वूज 2 की वैल्यू कैसे आई, ऐसे आई, ये भी तो y, ये भी तो y है, ये भी तो y है ना, दोनों भी y है ना। अगर यहाँ 1 आता है तो ही तो हमें रिटर्न आंसर 1 में मिलता है, 2 आता तो ये वाला यूज करते। तो वूज 2 में क्या आएगा, 2 प्लस वूज 2 माइनस 1, और वूज 2 माइनस, मैंने बस ये सेम हो गए या नहीं हो गए, खत्म करो, इसका आंसर 3 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ 3 यूज कर लिया, ठीक है। n की वैल्यू 3 हो गई गाइस, n की वैल्यू 4 यूज करके देखो, n की वैल्यू 4 में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस वूज 4 माइनस 1, और वूज 4 माइनस 1 की वैल्यू क्या है, वूज 3, और वूज 3 निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो एक एक को यूज कर रहा हूं मैं, 4 प्लस 6 दैट इज 10, यस। n इक्वल टू 5, क्योंकि 1 to 5 है ना, n इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 प्लस, सीधा लिख दूं, वूज 5 माइनस 1, और वूज 5 माइनस मतलब वूज 4, 5 प्लस वूज 4, एंड वूज 4 की जो वैल्यू हमने निकाली वो 10 निकाली, 5 प्लस 10 15। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू मिली, 1 2 3 4 5 के लिए आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिली वो 1 3 6 10 और 15 मिली, 1 3 6 10 और ये 15। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, शायद से ऑप्शन नंबर सी, मैं चेक कर लेता हूं, 1 3 6 10 15, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो ये थे 2019 के सारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये बोला गया है n की वैल्यू 1 के लिए हमें आंसर 1 मिलेगा। उसके अलावा जितनी भी आप n की वैल्यू लोगे 2 3 4 5, आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ये वाला फंक्शन यूज करोगे, और इसको निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो